वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका पंजाब रियल टीवी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। थोड़ा जिहा आपां लेट हो गए हैं लेकिन हाँ गल जरूर करांगे क्योंकि एज आ कंटेंट क्रिएटर एंड वो भी मैं पाकिस्तान दी वीडियोज़ भी बनाउणा ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ शायद ये गल करनी भी ज़रूरी हो जाती है। पहला जी अज की वीडियो वो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई द केरला स्टोरी नाम से, जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है बेगुनाह औरतों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने का और उन्हें आईसिस के पास भेजा जा रहा है। इस फिल्म के और फिल्म डायरेक्टर के अनुसार करीब 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है, जो कि आज के दिन सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है। क्या है इसके पीछे की असली कहानी, कितनी सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सही है। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। आज से करीब ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜੋ ਮੇਕਰਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਫਿਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਬੇਸਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ पूरा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि फिल्म च की दिखाया गया तो एक्चुअल दे विच की है। 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक किताब लिखी थी माइन काम्फ नाम से। इस किताब में इसने बताया था एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में जिसका नाम था बिग लाई। हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। कोई ये बात कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग इसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। इस टेक्निक के एडिशन में एक दूसरी प्रोपेगेंडा टेक्निक बताई थी हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने। गोबल्स ने कहा कि रेपिटेशन भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। इस बड़े झूठ को बार बार दोहराते रहो, इतनी बार इस बड़े झूठ को दोहराओ कि लोगों को 4 अलग अलग सोर्सेज से यही झूठ सुनने को मिले। ऐसा करने से लोग और कन्विंस हो जाते हैं। फिर एक तीसरी टेक्निक बताई जाती है हाफ ट्रूथ की। बीच बीच में अपनी बातों में आधा सच भी घोल दो, क्योंकि क्या है कुछ लोग आज के दिन बिग लायर्स को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। जब कोई कहता है कि यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी ना बोलेगा, लोग कहते हैं भाई तुझे पता नहीं है कितना बड़ा फेंकू है, ये इतनी लंबी फेंकता है जितनी दूर नीरज चोपड़ा का जेवलिन भी नहीं जाएगा। तो जो लोग इन बड़े झूठ से कन्विंस ना हो उनके लिए ये हाफ ट्रूथ। मैं क्यों बताने लग रहा हूं आपको ये सारी यार बंदे ਦਾ ਨਾ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਵਰਕ ਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। बड़े सिंपल वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ समझा जाते हैं। प्रोपेगेंडा टेक्निक्स, क्योंकि आज आप इस वीडियो में देखोगे कि कैसे इन तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है लोगों को बहकाने के लिए। द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा गया कि ये फिल्म कौन सी सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। इन्होंने कई चीजें कही यहाँ पर। पहला इन्होंने कहा साल 2010 में केरला के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ओमन चांडी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी केरला की असेंबली में। आप इस स्टेटमेंट को गूगल कर सकते हो और कुछ एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट सामने आती है। 2500 औरतें, इस्लाम, केरला, ओमन चांडी, बात तो सही है। फिर कहा गया कि एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वीएस अच्युतानंदन ने एक समय पर कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। आप इस चीज को गूगल पे सर्च करते हो और आपको यूट्यूब या ट्विटर पे वीडियो दिखता है, आपको लगता है यार हाँ ये बात भी सही है। फिर फिल्म के टीजर में दिखाया जाता है एक लड़की कहती है कि मैं फातिमा हूँ और मैं अफगानिस्तान की जेल में हूँ। आप इस चीज को गूगल पे सर्च करते हो और द हिंदू का एक न्यूज आर्टिकल दिखता है फातिमा, अफगानिस्तान की जेल, इस्लामिक स्टेट। ये चीज भी सही है। यही सारी चीजें दोस्तों एक बढ़िया एग्जाम्पल है हाफ ट्रूथ का। ज्यादातर लोग ऊपर से हेडलाइंस पढ़ लेते हैं लेकिन डिटेल में नहीं जाते। पहले आर्टिकल की बात करते हैं, साल 2012 का ये इंडिया टुडे का आर्टिकल। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि साल 2006 से 2012 के बीच में 2667 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया। 6 सालों में करीब 2500 औरतों ने। लेकिन बात नोट करने वाली ये है कि क्या उन्होंने कभी भी फोर्स्ड कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी स्टेट में कोई फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होने देंगे और ना ही हम मुसलमानों के खिलाफ हेट कैंपेन टॉलरेट करेंगे लव जिहाद के नाम पर। क्या यहाँ पर कहीं भी मेंशन किया गया कि कोई भी कन्वर्टेड औरत आईसिस को जाकर ज्वाइन कर रही है? बिल्कुल नहीं। दूसरी साइटेशन देखते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन का इंटरव्यू। ये केरला के चीफ मिनिस्टर रहे थे 2006 से लेकर 2011 के बीच में। जो वीडियो फैलाया जा रहा है उनका पुराने वाला, इसे सनशाइन पिक्चर्स ने अपलोड किया था, सेम कंपनी जिसने फिल्म बनाई है। सबसे पहली चीज तो इन्होंने इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ छेड़छाड़ करी। जो शब्द उनके द्वारा बोले जा रहे हैं और जो सबटाइटल्स यहाँ लिखे जा रहे हैं वो सही नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर वीएस अच्युतानंदन एक्चुअली में पीएफआई को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो और धर्मों के यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती पैसे देकर उनकी मुसलमान औरतों से शादी कराकर। यहाँ पर भी आईसिस का कोई मेंशन नहीं है। दूसरी चीज, स्टेटमेंट को दिए हुए 13 साल हो चुके हैं। केरला आज भी उतना ही सेफ सेक्युलर स्टेट है जितना 13 साल पहले था। अब अगले आर्टिकल को देखते हैं, जून 2021 का आर्टिकल। यार धर्म दे नाम दे ना बड़ा लोकां नूं
ਵਲਗਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਲਗਰਾਇਆ ਮੈਂ ਵਰਡ ਸਹੀ ਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਤਾ ਮੈਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਊਥ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਵੇਂ ਉੱਧਰਲੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਲਈਏ नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है यार है 4 केरला की औरतों के बारे में जो अपने हस्बैंड्स के साथ अफगानिस्तान गई इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस ज्वाइन करने 2016 से 18 के बीच में अच्छा सो ये आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ट्रू है ये ठीक है इनके हस्बैंड्स अलग अलग हमलों में मारे गए इनके नाम है निमिशा आलियास फातिमा ईसा सोनिया सेबेस्टियन आलियास आयशा मेरिन जेकब आलियास मरियम और रफीला अगर हम एनआईए की 2016 की लिस्ट देखें ऑफ 20 मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट्स तो इन 4 औरतों के नाम यहां भी दिखते हैं इनके अलावा 2 और औरतें हैं अजमाला और शमासिया इन दोनों के हस्बैंड्स कजन्स थे और इन 6 औरतों के हस्बैंड्स यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं इन 6 औरतों में से 3 ऑलरेडी मुस्लिम थी 2 ने कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में और 1 ने कन्वर्ट किया हिंदुइज्म से इस्लाम में तो सिर्फ एक ही औरत यहाँ पर ओरिजिनली हिंदू थी जिसका नाम था निमिशा नायर क्या निमिशा नायर को यहाँ पर एक मुसलमान आदमी ने लव जिहाद के शिकार में फंसा दिया इसका जवाब जानने के लिए हम देखते हैं निमिशा के हस्बैंड कौन है ईजा एक ऐसा बंदा है जो खुद क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट किया था इस्लाम में उसका पुराना नाम था बेक्सन विंसेंट बेक्सन का भाई बेस्टिन भी कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में और वो भी एक और इन 4 में से एक और औरत का हस्बैंड था तो दोनों भाई और उनकी दोनों बीवियां सारे कन्वर्ट्स सारे ब्रेन वॉश्ड हाल ही में इंडियन सरकार ने इन 4 औरतों को वापस इंडिया आने से रिजेक्ट कर दिया था इनमें से 3 के वीडियो इंटरव्यूज निमिशा सोनिया सेबेस्टियन और रफीला के आप YouTube पर ऑनलाइन देख सकते हो YouTube चैनल स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल पर 2020 में इन्होंने इंटरव्यू दिया था और वहां आप असली में देख सकते हो कि औरतें दिखने में कैसी थी बात करने में कैसी थी और कैसा इनका बिहेवियर था When there was a Khilafah, when I was in Mahmud, I was happy at that time. So I can never say that Khilafah was wrong. What I did was wrong. That I can't say right because I had a comfortable life there. ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲਾਈਫ ਦੇਅਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਉਹਨੂੰ कोई टॉर्चर्ड फील नहीं हो रहा है थे कि उन्होंने टॉर्चर किया गया या कुछ वीडियो को देखने के बाद कोई भी देख सकता है कि औरतें अभी भी कितनी ब्रेन वॉश्ड और रेडिकलाइज्ड हैं लेकिन द केरला स्टोरी फिल्म की जो मेन कैरेक्टर है कॉन्स्टेंटली वो सिंपैथी इवोक करने की कोशिश करती है फिल्म में जितना बेचारा और इनोसेंट करके दिखाया गया है इन औरतों को ये इनोसेंस असल जिंदगी के वीडियोस में शायद ही झलकती है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर सिंपैथी होगी इन रियल लाइफ औरतों के लिए या फिर आप इन्हें ब्रेन वॉश्ड बेवकूफ कहोगे क्या आप चाहोगे कि अफगानिस्तान की जेल में ही पड़ी रहे या फिर इंडियन सरकार इन्हें इंडिया में वापस लाए और इंडियन जेल में डाले ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं आपकी राय क्या है स्ट्रैटेजिक न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट हमें बताती है कि एनआईए की 2016 की चार्जशीट में जिन 20 लोगों को मेंशन किया गया है वो लोग एक दूसरे से काफी इंटरकनेक्टेड थे जब रेडिकलाइजेशन की बात करी जाती है तो इनमें से 17 लोग सिर्फ एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट से आते थे केरला में कासरगोड जिले से 2020 की एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ने बताया कि कुछ और ने बाद में ज्वाइन किया तो टोटल 22 लोग एक्चुअली में कासरगोड से थे 2016 का इंडिया टुडे का आर्टिकल बताता है कि एक ट्रेंड है कि सिर्फ सिंगल यूथ यहाँ नहीं जा रहे हैं आईसिस ज्वाइन करने बल्कि पूरे के पूरे परिवार यहाँ पर हस्बैंड वाइफ और इवन बच्चे भी चले गए आईसिस ज्वाइन करने आर्टिकल में यह भी मेंशन किया गया है कि इससे पहले ज्यादातर आईसिस के रिक्रूट्स एक्चुअली में महाराष्ट्र कर्नाटक और तेलंगाना से गए थे केरला से नहीं लेकिन ये स्टार्ट न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट आगे की भी बात करती है 2018 तक कहा गया कि करीब 60 इंडियंस ने अफगानिस्तान ट्रैवल किया जिनमें से 26 मेल्स थे 13 औरतें और 21 बच्चे ये सब देखकर क्लियरली कहा जा सकता है कि एक प्रॉब्लम जरूर है यहाँ पर लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है ब्रेन वॉश किया जा रहा है आईसिस ज्वाइन करने को इंटरनेट के जरिए नए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन अप हुए हैं 2019 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने बताया कि इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि आईसिस एक्चुअली में डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है अच्छा भी ये चीज़ है वो डिनाई नहीं कर रहे लेकिन ये चीज़ है लेकिन जिस तरह नाल फिल्म 'ਚ दिखा ਦਿੱਤੀ गई ना उस ढंग नाल भी है नहीं गी
ਤੇ ਕਿਉਂ है यार ये चीज़ क्यों हो रही है? लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए और आतंकवादियों को रिक्रूट करने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है आखिर। फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है केरला के अंदर। आइए इसके आंकड़े देखते हैं। व्लादिमीर वोरोनकोव, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, इन्होंने बताया कि 110 देशों से करीब 40,000 फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स सीरिया और इराक में गए कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने। 40,110 पूरे देशों से। देशों एक और में, एस्टिमेट दिया अच्छा। 2018 की स्टडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन किंग्स कॉलेज लंदन ने 41,490 लोग 80 अलग अलग देशों से आईसिस से एफिलिएटेड हैं। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿ 32,000 ਇਕੱਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ 'ਚੋਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, प्रॉपर जो आर्टिकल्स है, जो असल दे विच जो चीज़ है वही दिखा रहे हैं। इनमें से 79% लोग आदमी हैं। इन दोनों रिपोर्ट्स के बेसिस पे एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है करीब 40 से 42,000 फॉरेन टेररिस्ट हैं जो दुनिया भर से आईसिस को ज्वाइन करने गए। तो कितने इंडिया से हैं? अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म ने कंट्री रिपोर्ट्स पब्लिश करी साल 2020 में। इन्होंने कहा सितंबर 2020 तक एनआईए ने 34 टेररिज्म के केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे और करीब 160 लोगों को इंडिया में अरेस्ट किया था आईसिस से रिलेटेड। डबल चेकिंग के लिए एक और सोर्स देख लेते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक पेपर पब्लिश किया था अक्टूबर 2019 में। इन्होंने कहा कि प्रो आईसिस केसेस 2014 और 2018 के बीच में इंडिया में थे करीब। अच्छा, कितने 32,000 ਤੇ ਕਿਤੇ ਓਨਲੀ 160 ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ मतलब, लेकिन 32,000 ਦੇ अकॉर्डिंग ਤਾਂ ਫਿਰ 5-6,000 फड़िया जाना चाहिए ਸੀ। 180 से 200 के बीच। और ये 200 लोगों का जो अनुमान है यहाँ पर, इसमें सिर्फ वो लोग नहीं है जो एक्चुअली में आईसिस को ज्वाइन करने का इंडिया छोड़कर, वो लोग भी हैं जिन्होंने आईसिस का प्रोपेगेंडा फैलाया इंडिया में इंटरनेट पर। एक तीसरा सोर्स भी देख लेते हैं। 2019 में इंडियन होम मिनिस्ट्री ने कहा था ये नंबर 155 पर है। अगला सवाल ये कि ये तो ओवरऑल इंडिया के केसेस हुए, केरला में कितने केसेस हैं? तो जो 180-200 केसेस का नंबर है, इसमें से 40 केसेस केरला के बताए जाते हैं। तो 200 इंडिया में, 40 केरला में। लेकिन ये नंबर हमें ये नहीं बताता कि एक्चुअली में कितने लोग आईसिस ज्वाइन करने गए थे, क्योंकि इसमें और आईसिस एफिलिएटेड लोग भी हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग भी इंक्लूडेड हैं। एक्चुअली में कितने लोग गए आईसिस को ज्वाइन करने इंडिया छोड़कर? यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट ने बताया कि करीब 66 नॉन इंडियन ओरिजिन फाइटर्स थे जो आईसिस से एफिलिएटेड थे एज ऑफ नवंबर 2020। सही सुना आपने, सिर्फ 66। 2018 की स्टैट न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट ने भी 60 का ही फिगर दिया था, तो ये नंबर उसके बड़े आसपास है। तो इस 60 के नंबर में से कितनी औरतें हैं? करीब 13 औरतें हैं। कितनी औरतें हैं जो केरला से हैं? सिर्फ 6 औरतें हैं जो केरला से हैं। इन 6 में से ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्हें बाकी धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया? 3 औरतें हैं। इन 3 में से 2 क्रिश्चियंस थी और 1 हिंदू थी। तो जो फिल्म में दिखाया जा रहा है, सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है, और वो भी वैसे नहीं हुआ जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है। और यहाँ दावा किया गया है कि 32,000 कितने 32,000 ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 3। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਗਲਤ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ 3 ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। 3 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ 32,000 ਅੰਕੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੀ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਈਏ। चलो आगे देखते हैं। औरतों के साथ ऐसा हुआ, यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों। ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा, कुछ हजार नहीं तो चलो कुछ 100 औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा, नहीं सिर्फ 3 के साथ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे यार 32,000 हो या 3 हो क्या फर्क पड़ता है, कहानी तो वही है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कई प्रॉब्लम्स है। पहला तो ये कि अगर 32,000 की जगह 3 का नंबर इस्तेमाल किया जाता है तो फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है। ये कहना है कि यहाँ पर खुफिया लव जिहाद की कंस्पिरेसी चल रही है, लड़कियों को फोर्सिबली कन्वर्ट करने की और उन्हें आईसिस भेजने की, और इस कंस्पिरेसी का नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकली, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल केसेस है, यहाँ पर कोई कंस्पिरेसी नहीं हो रही है। दूसरा, हाँ मतलब कोई ਵੱਡਾ ਐਡਾ षड्यंत्र नहीं गा कि पूरी की पूरी कम्युनिटी ਨੂੰ चेंज करना, इस लेवल तक जनरलाइज करना चीजों को और एग्जैजरेट करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है। यही चीज अगर किसी और इंसिडेंट के साथ करी जाए तो आपको होगी कि क्या बकवास है। एग्जांपल से समझाता हूं। पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे 3 केसेस देखने को मिले हैं जहां पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। अब इमेजिन करो कोई अमेरिका या जापान जैसा देश एक फिल्म बनाए यहाँ पर इंडिया स्टोरी नाम से, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे ये इंडियंस तो हमेशा पेशाब ही करते रहते हैं औरों के ऊपर फ्लाइट्स में। 32,000 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर इंडियंस ने पेशाब किया है किसी और के ऊपर। कैसा लगेगा आपको सुनकर? आप कहोगे कि
क्या बकवास चल रही है, देश को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाला कहे कि यार 32,000 चलो एग्जैजरेटेड नंबर था, लेकिन 3 के साथ असली में ऐसा हुआ है, इसलिए फिल्म बनाना जस्टिफाइड है यहाँ पर, क्या होगा आपका रिस्पॉन्स ऐसे केस में? कोई सेंसेस बात नहीं। इसी तरीके से दोस्तों 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। इस चीज को लेकर जब फिल्म के डायरेक्टर से सवाल किया गया, पूछा गया कि भाई सोर्स क्या है आपके इस नंबर का, तो वो सवालों से भागते रहे। ऑल्ट न्यूज से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तब मैं अपना डेटा बताऊंगा कि किस डेटा के आधार पर मैंने 32,000 बोला था। द क्विंट को उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज वेरी क्लिशेड। जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई जेएनयू में तो इन्होंने कहा कि 32,000 वाला नंबर एक आर्बिट्ररी नंबर था, और जब बात कोर्ट में पहुंची तो इन्होंने फिल्म के डिस्क्रिप्शन से 32,000 वाला नंबर ही हटा दिया और 3 नंबर डाल दिया। सच बात तो यह है दोस्तों कि इन 3 औरतों की ये कहानी भी सुनाने लायक है, अगर ये कहानी सुनाई जाती बिना झूठ और प्रोपेगेंडा के। एक इंसान जिसे ब्रेन वॉश किया जाता है। देखो ਬਾਈ ਦੀ ਨਾ ਜੋ ਸੋਚ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਰਟਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥੀਮ ਹੀ ਚੇਂਜ करता फिल्म ने। रिक्रूट किया जाता है आईसिस में, वो एक पोटेंशियल थ्रेट है। लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इंडिया में एक्चुअली में, इसे आप बाकी देशों से कंपेयर करोगे तो बड़ी शॉकिंग चीज आपको जानने को मिलेगी। इंडिया में मैंने बताया था ये नंबर 66 के अराउंड है जो लोग आईसिस के प्रोपेगेंडा का शिकार बने। बाकी देशों से 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में 7,000 लोग ऐसे थे, सिर्फ रशिया से 2,500 लोग ऐसे थे, फ्रांस में 1,700 लोग, जर्मनी में 760 लोग, यूके का नंबर भी 700 के अराउंड था। ये जो सारे देश हैं, इन सारे देशों की पॉपुलेशन इंडिया से कहीं ज्यादा कम है, लेकिन जो लोग आईसिस का शिकार बने वो इन देशों में कहीं ज्यादा है। और यहाँ पर यह चीज भी नोट करने वाली है कि इंडिया में 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया में। तो फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देशों के कंपैरिजन में ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी कम आईसिस के रिक्रूट्स इंडिया से देखे गए। आप अगर यहाँ पर एक रेशियो देखो, आईसिस रिक्रूट्स पर मिलियन पीपल, तो इंडिया में रेशियो 0.5 पर मिलियन है, फ्रांस में 36 गुना ज्यादा है यानी 18 पर मिलियन, बेल्जियम में 40 पर मिलियन है और जॉर्डन में 315 पर मिलियन। क्या इस चीज को एक बार भी मेंशन किया गया फिल्म में? कुछ लोगों को बहुत मजा आता है अपने ही देश के एक राज्य को ऐसे बदनाम होते हुए देखकर झूठ के बेसिस पर। ओआरएफ की रिपोर्ट में लिखा गया था कि एकेडमिक्स और एक्सपर्ट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इंडिया से इतने कम मुसलमानों ने आईसिस क्यों ज्वाइन करी। इसके पीछे कई फैक्टर्स बताए जाते हैं। पहला कारण इंडियन एजेंसीज का लाजवाब रिस्पॉन्स। आप में से बहुत कम लोग शायद ऑपरेशन पिजन के बारे में जानते होंगे। हमारी एजेंसीज जैसे कि एनआईए और आईबी, इन्होंने एक मिशन किया जिसमें 350 वल्नरेबल मलयाली यूथ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाया हमारे नौजवानों को इस एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन से बचाने के लिए। एक बहुत ही बढ़िया काम हमारे ऑफिसर्स के द्वारा किया गया, लेकिन पता है शर्म की बात क्या है? हमारे प्रधानमंत्री अपने इलेक्शन के भाषणों में इस अच्छे काम को बताने की जगह इस झूठी फिल्म को प्रमोट करते हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। यहाँ पर एक और ऐतिहासिक ऑपरेशन याद आता है जो इंडियन फोर्सेस ने आईसिस के खिलाफ किया था, एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसके ऊपर टाइगर जिंदा है फिल्म भी बनी है। इसकी कहानी अगर आप और जानना चाहते हैं, कुकू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सही है यार, मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਡ ਔਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਈ थिंक वो ठीक सी। दूसरा कारण फॉर्मर डिप्लोमेट तालमीज अहमद बताते हैं इंडिया का सिंक्रेटिक कल्चर और ट्रेडिशन। इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में मुस्लिम्स हिंदुओं और क्रिश्चियंस के साथ मिलजुल कर रहते हैं और इसीलिए एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को उन्होंने रिजेक्ट किया। 2015 में जब पता चला कि सिर्फ 29 इंडियंस ने आईसिस को ज्वाइन किया था, एक रिपोर्ट ने बताया कि आईसिस खुद इंडियन रिक्रूट्स को इंफीरियर मानता था। आईसिस का मानना था कि इंडिया में जो इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता है वो काफी सॉफ्ट वर्जन है, एक ज्यादा लिबरल वर्जन है इस्लाम का। तीसरा, यहाँ पर कई मुस्लिम क्लेरिक्स का भी एक पॉजिटिव रोल बताया जाता है। मार्च 2009 में दारुल उलूम दियोबंद ने एक फतवा इशू किया था इंडिया को दार अल अमन डिक्लेयर करते हुए, एक ऐसा देश जहां पर मिलिटेंट जिहाद प्रोहिबिटेड है। सिमिलरली 2015 में एक जॉइंट फतवा इशू किया गया था 70,000 इंडियन मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा आईसिस, तालिबान, अलकायदा और बाकी और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ। यहाँ जो असली केरला स्टोरी है वो बड़ी प्राउड होने वाली बात है कि बाकी दुनिया के कंपैरिजन में इंडिया से कितने कम मुसलमानों ने आईसिस को ज्वाइन किया। और केरला यहाँ पर एक बड़ा ही जीता जागता एग्जाम्पल है इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं पीसफुली। यही कारण है कि केरला नंबर 1 स्टेट है बहुत से अलग अलग इंडिकेटर्स में, एजुकेशन में नंबर 1। अच्छा देखो पूरा मतलब ही हटाता यार फिल्म ने कि हिंदू मुस्लिम ਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋ ਸਟੈਟਸ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕੋਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜੋ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਇਸਲਾਮ ਇਜ਼ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਲੀਜਨ
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਗਲਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਨਵੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਟੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ किते ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ थोड़ी जी सही हो सकती थी आई थिंक। में नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1। और फिर हमारे पॉलिटिशियंस इन झूठी कहानियों का इस्तेमाल करते हैं केरला को बदनाम करने के लिए। फरवरी में इसी साल होम मिनिस्टर अमित शाह ने इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त कर्नाटका में कहा था आपके बगल में ही केरल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। केरला को बदनाम करना इकलौता प्रोपेगेंडा नहीं है इस फिल्म के अंदर। दूसरा बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है लव जिहाद को लेकर। फिल्म में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी जाती है। क्या सच है इसके पीछे? साल 2017 में केरला की सरकार ने 90 केसेस की लिस्ट सबमिट करी थी एनआईए को जांच करने के लिए कि इनमें लव जिहाद एंगल है या नहीं है। एनआईए ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन करी और कंक्लूड किया साल 2018 में कि हालांकि पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हो किसी भी इंसान का, चाहे आदमी हो या औरत। एक सबूत से मन नहीं भरता, दूसरा सबूत देख लो। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी यही कहा था साल 2020 में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने लोकसभा को बताया रिटर्न रिप्लाई में कि अभी तक कोई भी लव जिहाद का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है किसी भी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। ये लव जिहाद की कंस्पिरेसी थ्योरी एक बड़ा झूठ है जो बार-बार आपको सुनाया जाता है अलग-अलग। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ कि हाँ किन्ने जाने लव जिहाद नाल कन्वर्ट हुए एंगल से। पॉलिटिशियंस अपने भाषणों में ये कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मिलते हैं लव जिहाद की बात करते हुए। गोदी मीडिया खबरों में मैं देखो हुणे गल कही तो वही सामने आ गई, लव जिहाद की बात करता है। इतनी बार रिपीट किया जाता है इस बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है बल्कि औरतों के भी खिलाफ जाता है। कॉन्सेप्ट खुद ही सोचकर देखो, जो लोग इस चीज में विश्वास करते हैं कि एक औरत को भड़काया जा सकता है एक आदमी के द्वारा, कैसे लोग है वो? औरत कोई भेड़ बकरी है क्या? एक औरत का खुद का कोई दिमाग नहीं होता? कोई भी आकर कुछ भी कहेगा, औरत भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर चलती चली जाएंगी। चाहे हिंदू औरत हो, मुस्लिम औरत हो, क्रिश्चियन औरत हो या किसी भी और धर्म की औरत हो, सभी औरतों को मिलकर इन धर्म के ठेकेदारों को बताना चाहिए कि भाड़ में जाओ, हमारे पास अपना दिमाग है। अगर कोई जबरदस्ती मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं पुलिस के पास जा सकती हूँ। और कानून भी ऐसा बनाया गया है कि अगर कोई जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश भी करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि कितना लोगों को एक्चुअली में कन्वर्ट किया भी जा रहा है इंडिया में। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्रिश्चियन मिशनरी हुआ या ये घर वापसी वाले हो या कोई मुस्लिम क्लेरिक थोड़े ओवर एक्टिव हो जाते हैं अपने प्रवचन में और बैलेंस थोड़ा इधर से उधर हो जाता है। जैसे कि 2016 का न्यूज आर्टिकल देखिए जहां पर विश्व हिंदू परिषद के लीडर ने कहा कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने 7.5 लाख लोगों को हिंदुइज्म में वापस रिकन्वर्ट किया 10 सालों के अंदर। लेकिन ये अलग अलग धर्मों के ठेकेदार अगर इंटरफेयर ना करें, लोग अपनी मर्जी से कन्वर्ट करना चाहे तो एक बड़ा बैलेंस देखने को मिलता है। अप्रैल 2021 की रिपोर्ट देखिए, 506 लोगों ने रजिस्टर किया कि वो अपना धर्म बदलना चाहते हैं केरला सरकार के सामने। इनमें से 47% लोग ऐसे थे जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम से हिंदुइज्म में कन्वर्ट किए। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ ज्यादा कन्वर्जन्स देखने को मिल रही। 2021 के प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे ने भी यही चीज बताई थी। 30,000 से ज्यादा लोगों पर सर्वे किया गया, पता लगा कि सिर्फ 0.7% लोगों ने हिंदुइज्म को छोड़ा था, दूसरा धर्म अपनाया था, और 0.8% लोगों ने बाकी धर्मों को छोड़कर हिंदुइज्म अपनाया था। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पावर के लिए यहाँ पर एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज रची जा रही है ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एक दूसरे से लड़ाया जा सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इससे बहुत फायदा मिलता है अगर लोगों के अंदर सिर्फ ये नफरत भरी रहे दूसरे धर्म के लोगों के लिए। शुरुआत में सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स थे, फिर गोदी मीडिया ने ये काम करना शुरू किया और अब पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही हैं लोगों को बहकाने के लिए। आज से 100 साल पहले हिटलर के समय में भी ऐसा ही होता था, बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्में बनती थी। ट्रायम्फ ऑफ द विल, द ट्रेटर, रॉबर्ट एंड बेर्ट्राम, द इटर्नल जू, ढेर सारी ऐसी फिल्में हैं जो अपनी मन मर्जी से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करती थी, ज्यूज को बदनाम करने का काम करती थी और जर्मन आर्यंस को ग्लोरीफाई करती थी। ऐसे ही बड़े बड़े झूठ उन फिल्मों में भी बोले जाते थे, रिपीट किए जाते थे ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके। ये लोग सिर्फ सत्ता और पैसे के लालच में आकर देश को अंदर से तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन नफरत के सौदागरों को एक चीज याद रखनी चाहिए, हो सकता है ये सक्सेसफुल हो जाए थोड़ा बहुत डर, वायलेंस और नफरत फैलाने में, लेकिन याद रखना ये देश भी ऐसा है जिसने बहुत चीजें सही है। जब जब ऐसी ताकतों ने देश को बांटने की कोशिश करी है, देश के लोगों ने इकट्ठे होकर बाउंस बैक किया है। आखिर में मैं कहना चाहूंगा अगर आपको इस टॉपिक पर फिल्म देखनी है तो नेटफ्लिक्स पर ये स्वीडिश टीवी सीरीज जाकर देखिए, द कैलिफेट नाम से। उस फिल्म में किसी को बदनाम नहीं किया गया है, कोई झूठ या प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया गया है, बल्कि एक सच्ची कहानी बताई गई है कि कैसे स्वीडन में आईसिस ने रिक्रूट किया कुछ यंग लड़कियों को। एक बड़ा ही थ्रिलिंग शो है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ਯਾਰ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਕਰੋ, ਗੂਗਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਟ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜੋ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੇ ਗਈ, ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ 32,000 ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 32,000, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹੀ ਸੱਚ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਐਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ। ਬਟ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇਖੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਦਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ NIA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ 2 ਨਾਲ ਹੋਇਆ, 3 ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ 32,000 ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫੋਰਸਫੁਲ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਕਿ 3 ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 3 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 32,000 ਨਾ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1 ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ 32,000 ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ।
ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।